हेलो एंड वेलकम टू पेट्रोल हेड्स पीके। आज हम देखेंगे कि सुजुकी ऑल्टो पीकेडीएम या जेडीएम दोनों में रियर स्पीकर्स कैसे इंस्टॉल करते हैं। तो आइए चलें शुरू करते हैं। ये हैं वो टूल्स जिनकी हमें ज़रूरत पड़ेगी रियर स्पीकर्स इंस्टॉल करते हुए। सबसे पहले लेफ़्ट पे हमारे पास ऑरेंज कलर के प्लास्टिक ट्रिम रिमूवल टूल हैं। उसके बाद 3 ब्लू ग्रिप्स के हमारे पास जो आपके प्लास्टिक के क्लिप्स होते हैं उनके लिए स्पेशल रिमूवल टूल्स हैं। हमारे पास एक फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर है, जिप टाइज हैं, इलेक्ट्रिकल टेप है एंड हीट श्रिंक ट्यूब है। इस इंस्टॉल के लिए आपको इन सारे टूल्स की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है। आप एक सिंपल फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर के साथ भी ये सारा इंस्टॉल कर सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास ये स्पेशलाइज्ड टूल अवेलेबल हो तो आपका काम भी आसान हो जाता है और एक नीट और क्लीन फिनिश मिलती है आपको। सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारी रियर स्पीकर के लिए वायरिंग मौजूद है या नहीं। सुजुकी ऑल्टो पीकेडीएम की केस में हमें पता है कि रियर में बी पिलर तक वायरिंग मौजूद है, तो हम वहाँ पे भी कर सकते हैं। मैंने अपनी गाड़ी के केस में वायरिंग हेड यूनिट से डायरेक्ट बैक स्पीकर तक की है, क्योंकि जो स्टॉक वायरिंग आती है वो बहुत पतली होती है और मेरे पास स्पेयर वायर पड़ी हुई थी, तो इसलिए मैंने हेड यूनिट से लेके पीछे स्पीकर तक नई वायरिंग की है। अगर आप किसी और गाड़ी पे काम कर रहे हैं जिसमें वायरिंग मौजूद नहीं है, तो एक स्टैंडर्ड किस्म का जो कलर कोड होता है वो मैं इधर पेस्ट कर दूंगा। उसके ऊपर बेसिकली आपको ये इन्फॉर्मेशन मिलेगी कि लेफ़्ट रियर की स्पीकर की वायर जो होती हैं वो ग्रीन होती हैं, राइट रियर की पर्पल होती हैं, लेफ़्ट फ्रंट की वाइट या लाइट ग्रे होती हैं और राइट फ्रंट की डार्क ग्रे होती हैं। इसके अंदर कुछ हेड यूनिट्स के अंदर ये स्टैंडर्ड्स फॉलो नहीं होते, वो अपनी वायरिंग भी कर सकते हैं। उसके लिए हेड यूनिट के बैक साइड पे एक स्टिकर लगा हुआ होगा जहाँ से आप देख सकते हैं कि रियर स्पीकर्स के लिए वायरिंग कौन सी मौजूद है और किस कलर के साथ है, ताकि आप वो ट्रैक कर सकते हैं कि वो वायरिंग बी पिलर तक जाती है या हेड यूनिट के पीछे ख़त्म है। तो आइए चलें सबसे पहले हेड यूनिट को रिमूव करते हैं। हेड यूनिट को रिमूव करने के लिए अगर आपके पास इस किस्म के प्राई टूल्स मौजूद हैं तो आपका काम आसान हो जाएगा। अगर आपके पास प्राई टूल्स मौजूद नहीं हैं तो आप एक फ्लैट हेड स्क्रू ड्राइवर को भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उसका ख़ास ख्याल ये रखना पड़ेगा कि आप स्क्रू ड्राइवर के एज के ऊपर हल्का सा कपड़ा रैप कर लें ताकि आपकी जो ट्रिम की बॉटम साइड है वो डैमेज ना हो। इस ट्रिम के 4 बेसिकली हुक्स होते हैं, एक टॉप लेफ़्ट, टॉप राइट, लेफ़्ट बॉटम, राइट बॉटम। हम सबसे पहले शुरू करेंगे बॉटम हुक से। हमने नीचे बॉटम से लेफ़्ट से प्राई टूल से थोड़ा सा पुल कर लेना है और उसको पुल करके राइट की तरफ को लेते जाएंगे और अपनी तरफ को इसको खींचेंगे। एक दफ़ा हमारा पैनल नीचे से उठ जाता है तो फिर हमने अपनी तरफ को खींचना है ताकि ऊपर वाले टैब खुद ही लूज़ हो जाएं। ये हमारे फ्रंट ग्रिल जो है ये उतर चुकी है। इसके बाद हमारे पास पीछे 4 फ़िलिप्स हेड स्क्रूज़ हैं, इनको हम रिमूव करेंगे। एक दफ़ा हम स्क्रूज़ रिमूव कर लेते हैं, उसके बाद हम इजीली एलसीडी को स्लाइड करके बाहर खींच सकते हैं। अच्छा, अब बैक साइड पे आप देखेंगे कि आपके पास एक स्टॉक कनेक्टर हमारे हेड यूनिट पे है और एक ये स्टॉक कनेक्टर जो है गाड़ी की वायरिंग हार्नेस है। अब मेरे केस के अंदर ये एलसीडी आफ्टर मार्केट है, इसलिए इसके बीच में मैंने ये पैच हार्नेस कनेक्ट किया हुआ है। ऑल्टो पीकेडीएम के केस में ये स्टॉक फैक्ट्री हार्नेस आपकी एलसीडी की बैक साइड पे डायरेक्टली लगा हुआ होगा। उस केस में भी आप एलसीडी की बैक साइड पे जो मैनुअल प्रिंटेड होगा उस पे देख सकते हैं कि रियर स्पीकर्स की कौन सी वायरिंग है। इस स्पेसिफिक हेड यूनिट के केस में मैंने आइडेंटिफाई कर लिया है, मेरे पास 2 ग्रीन और 2 पर्पल वायर्स मौजूद हैं। जो मेरे पास ग्रीन वायर्स मौजूद हैं वो लेफ़्ट साइड रियर की हैं और पर्पल राइट साइड रियर की हैं।
अब इस सारे को मैंने पैच हार्नेस के अंदर कनेक्ट करने की जगह मैंने सेपरेटली अलहदा करके अपनी नई वायरिंग ऐड कर ली है। अगर मैं ओरिजिनल स्टॉक कनेक्टर की बैक साइड पे देखूँगा तो मेरे पास बैक साइड पे नंबर ऑफ़ वायर्स ज़्यादा होंगी, फ्रंट साइड पे नंबर ऑफ़ वायर्स कम होंगी, जो मेरी इधर बैक साइड पे टेप के पीछे हैं, जो मैंने कनेक्ट नहीं की हुई स्टॉक हेड यूनिट के साथ, क्योंकि ये वाली मैंने डायरेक्ट कनेक्ट कर ली हुई है। तो आप अपने हेड यूनिट के केस में जो स्टॉक वायरिंग इधर से निकल रही है, आप उसको भी कट कर सकते हैं अपने रियर स्पीकर इंस्टॉल करने के लिए अगर आपने नई वायरिंग डालनी है, या स्टॉक फैक्ट्री का जो हार्नेस है उसकी बैक साइड से भी आइडेंटिफाई करके कट कर सकते हैं, या आप बी पिलर से जहाँ पे ऑलरेडी वायरिंग प्रेजेंट है वहाँ से भी कनेक्शन ले सकते हैं। अब इसके अंदर मैंने ये 4 वायर्स डाल के पूरे डैशबोर्ड के पीछे से राउट करके बी पिलर और रियर दरवाजे में लेके आऊँ। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि ये वायरिंग आपने राउट किस तरह से करनी है, और इसका सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप ये है कि जब आप वायर्स कनेक्ट करते हैं, जिस तरह से मैंने ये हीट श्रिंक ट्यूब यूज़ की है, ये अगर आपके पास हो तो बहुत बेहतर होगा। जो सिंपल टेप होती है वो हीट की वजह से आराम से स्लाइड आउट हो जाती है और स्टिकी नहीं रहती, तो आपके कनेक्शन ये लूज़ हो सकते हैं। इसलिए या तो आप हीट श्रिंक ट्यूब यूज़ कर सकते हैं, जो कि आपको अली एक्सप्रेस या दराज से इजीली अवेलेबल है, या आप टेसा टेप यूज़ कर सकते हैं, ये भी आपको अली एक्सप्रेस या दराज से मिल जाएगी। मैं दोनों के लिंक कोशिश करूँगा नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँ। सबसे पहले मैं ये सेंटर वाला पीस उतारूँगा। इसके लिए आपने अंदर वाली साइड से डायरेक्टली ऊपर को पुल करना है और ये इजीली रिमूव हो जाएगा। उसके बाद ड्राइवर साइड फुटवेल के अंदर मैं इमेज अटैच कर दूंगा ताकि आपको क्लियरली नज़र आ जाए। यहाँ पे एक फ्लैट हेड स्क्रू लगा हुआ होगा प्लास्टिक का बना हुआ, उसको आपको स्क्रू ड्राइवर की ज़रूरत नहीं है, आपने सिंपली हाथ से एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है और वो घूम के खुल जाएगा। उसके बाद इसी ट्रिम को आपने उसी तरह अंदर वाली साइड को खींचना है। उसके बाद आप इस सारे पीस को अपनी तरफ को ईज़िली खींच सकते हैं। अब इस सारे डैशबोर्ड के नीचे से मैंने वायर राउट करके इधर जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वायर्स गुजर रही हैं कारपेट को थोड़ा सा पीछे करके उनके साथ ऑलरेडी मैंने जिप टाइज से कनेक्ट कर दी हैं, और ये डायरेक्टली पीछे बैक पे बी पिलर की तरफ जा रही हैं। इसके बाद हम पीछे वाली साइड पे आ जाएंगे, और जिस तरह फ्रंट का क्लिप उतारा था उसी तरह रियर का अंदर वाली साइड से खींच के ऊपर को पुल करेंगे, उतर जाएगा। उसके बाद बी पिलर की भी प्लास्टिक को हम बाहर वाली साइड से अंदर वाली साइड की तरफ पुल करेंगे और ये बहुत इजीली रिमूव हो जाएगा। अच्छा, अभी हमने ये बी पिलर उतारा है, इसके पीछे अगर आप देख सकते हैं तो हमारे पास 2 लाइट पर्पल कलर की एक्स्ट्रा वायर्स मौजूद हैं, जो यहाँ से इस कनेक्टर तक जा रही हैं लेकिन टॉप साइड पे नहीं निकल रही। वो 2 हमारी जो वायर्स हैं वो स्पीकर की स्टॉक वायर्स हैं। हम यहाँ से काउंट कर सकते हैं नीचे कितनी है और ऊपर कितनी वायर्स हैं। आपकी 2 वायर्स कम होंगी, वो जो 2 वायर्स कम है वो बेसिकली आपकी पिछले स्पीकर की वायरिंग है जो इस क्लिप तक ख़त्म हो जाती है। अब उन वायर्स को आप यहाँ सेंटर से देख के कलर को मैच करके जो ऊपर को नहीं निकल रही उनको आप यहाँ से काट के अपनी नई वायरिंग लेके जा सकते हैं। मैंने अपनी वायरिंग ये ब्लैक और रेड सिंस हेड यूनिट से ली थी, तो मैंने यही इधर से राउट करके होल से थ्रू करके दरवाजे के अंदर करती हैं। सबसे पहले हमारे पास 2 फिलिप्स हेड स्क्रूज़ हैं, एक हैंडल की बैक साइड पे है और एक जो आपके दरवाजे में छोटा सा स्लॉट है वहाँ पे है। हम इन दोनों को सबसे पहले रिमूव करेंगे। एक दफ़ा हम ये दोनों स्क्रूज़ रिमूव कर लेते हैं। उसके बाद आप डोर पैनल के लेफ़्ट साइड पे देखेंगे हमारे पास थोड़ा सा गैप है जहाँ पे हम उंगलियाँ घुसा सकते हैं, और हमने इस साइड से शुरू करना है। इसकी बैक साइड पे जो क्लिप्स होते हैं उनके बारे में सबसे इम्पोर्टेंट ये चीज़ देखनी है कि आपने बहुत ज़ोर से जान लगानी है और एकदम से लगानी है। अगर आप हल्का-हल्का खींचेंगे तो वो क्लिप लूज़ हो जाएंगे और टूट जाएंगे, इसलिए आपने ज़ोर से इसे खींचना है।
एक दफ़ा हमारे पास लेफ़्ट साइड से लूज़ हो जाए, उसके बाद हमने नीचे से राइट साइड पे जाते जाना है और एक-एक क्लिप करके पॉप करते जाना है। अगर आपसे ये नहीं किया जा रहा तो आप डोर पैनल को थोड़ा-सा खींच के बैक साइड पे देख सकते हैं कि एग्ज़ैक्टली क्लिप कहाँ पे है, और एक क्लिप पूरे डोर पैनल के सेंटर में भी है तो वो आपको हाथ घुसा के थोड़ा-सा सेंटर से पुश करना पड़ेगा। उसके बाद आपका डोर पैनल ईज़िली रिमूव हो जाएगा, तो आप बैक साइड से विंडो स्विच रिमूव कर सकते हैं। अच्छा, ये 2 वायर्स मैंने अपनी दरवाज़े के अंदर राउट कर लिए हैं और मैं इस केस के अंदर अपने जो फ्रंट के स्टॉक स्पीकर्स थे, वो रियर पे इंस्टॉल करने लगा हूँ। अगर आपको कोई आफ्टर मार्केट स्पीकर इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आपको एक स्पीकर ब्रैकेट यहाँ पे लगानी पड़ेगी, उसके साथ माउंटिंग होगी। मैं चूँकि फ्रंट वाले यूज़ कर रहा हूँ तो फ्रंट वालों के साथ ये बहुत मज़ेदार किस्म के क्लिप्स आते हैं। इन क्लिप्स को आप होल्स के अंदर एक दफ़ा पुश कर दें तो ये फिट हो जाते हैं और स्पीकर इनके ऊपर रख के स्क्रू लग जाते हैं। अगर आप कोई आफ्टर मार्केट स्पीकर लगाते हैं या आपके पास ये क्लिप्स नहीं है तो आपको स्पीकर देखना पड़ेगा कि वो इतना फ्लैट इसके साथ बैठता है कि आप स्क्रूज़ यूज़ कर सकते हैं। और दूसरा ये कि आपके मोस्टली आफ्टर मार्केट स्पीकर्स होंगे वो इंस्टेड ऑफ 3 की जगह 4 माउंटिंग पॉइंट्स के साथ जाएंगे जो इनके साथ मैच नहीं करेंगे। तो उसके लिए आपको ये एक्स्ट्रा होल्स या अपने कस्टम होल दरवाज़े के अंदर बनाने पड़ेंगे इंस्टॉल करने के लिए। या तो आप 3 पॉइंट वाली ब्रैकेट या स्पेसर ले सकते हैं जो कि आपको इधर पाकिस्तान से मुश्किल से मिलेगी। अगर आप 4 वाला ही स्पेसर लेते हैं तो उसके लिए भी आपको एडिशनल होल्स करने पड़ेंगे। उसके बाद आप स्क्रूज़ यूज़ कर सकते हैं, बोल्ट्स यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको इस तरह के कोई कनेक्टर मिलते हैं वो यूज़ कर सकते हैं या आप नट सेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे नट सेट्स अभी ऑन ऑर्डर पे हैं, इंशाल्लाह जब आ जाएंगे पाकिस्तान में तो मैं उनके ऊपर भी एक नई वीडियो बना के दिखा दूंगा कि सबसे परफेक्ट इंस्टॉलेशन के लिए आप नट सेट्स के साथ किस तरह से कर सकते हैं। मेरे पास जो स्टॉक स्पीकर है इसके अंदर 2 मेल स्पेड कनेक्टर्स हैं। अब मैं या तो अपनी स्पीकर की ये जो वायरिंग है उनको इसके लेफ़्ट और राइट वाले टर्मिनल के साथ घुमा सकता हूँ, सोल्डर कर सकता हूँ, या इनको मैं सिर्फ टेप से परमानेंट लगा सकता हूँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि इंस्टॉलेशन थोड़ी सी प्रॉपर हो, इसलिए मैंने ये फीमेल स्पेड कनेक्टर्स ख़रीद लिए हैं। अपनी तार के आगे सिंपल फीमेल स्पेड कनेक्टर की है और थोड़ी सी टेसर टेप लगाई है, और इस फीमेल स्पेड कनेक्टर को मैं डायरेक्टली अलाइन करके अपने स्पीकर के मेल स्पेड कनेक्टर पे लगा सकता हूँ। इससे फ़ायदा ये होगा कि ये हमेशा स्नग फिट रहेंगे और ये कभी भी लूज़ नहीं होंगे। मुझे बहुत ज़्यादा जान लगानी पड़ेगी फिर ये निकलेंगे। मैंने ये पॉजिटिव का कनेक्ट कर लिया है, उसके बाद मैं नेगेटिव कनेक्ट करूँगा। एक दफ़ा मैंने ये कनेक्ट कर लिए हैं, उसके अगर आप स्टॉक स्पीकर के पीछे देखें तो ये स्क्वेयर्स इसके होल हैं, और जो हमारे पास फैक्ट्री से स्टॉक इंसर्ट्स हैं ये भी स्क्वायर हैं। तो आपने इनको इनके साथ अलाइन करना है, और ये ज़रा ट्रिकी काम है इनको अलाइन करना तीनों को आपस में, लेकिन एक दफ़ा हो जाते हैं तो उसके बाद काम आसान है। एक दफ़ा हमने अलाइन कर लिए हैं तो इसके बाद हम सिंपली इसके स्क्रूज़ वापस लगा सकते हैं। ये उसी साइज़ के स्क्रूज़ हैं जो मैंने फ्रंट से उतारे थे। और ये हमारे रियर स्पीकर्स इंस्टॉल हो गए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।